अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो सिलेंसर वॉशर के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी जो सिलेंसर की वॉशर है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सिलेंसर वॉशर है ये वक्त के साथ साथ चल चल के हीट अप हो के इसके अंदर से लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे आपके जो एग्जॉस्ट की एक अनप्लेजेंट सी नॉइज़ आने लग जाती है, जिससे आप हल्की सी जो आवाज़ आती है ना फड़-फड़ करके, जिस तरह ऐसे लगता है कि आपका जो एग्ज़ॉस्ट पाइप है वो कहीं से लीक है या कहीं से उसमें सुराग है। तो इस काम के लिए आपको फ्रंट का जो बम्पर है वो निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए निकाला ताकि आपको एक अच्छा व्यू मिल जाए। तो अभी मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ सिलेंसर की। तो गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है और आपने शायद ध्यान दिया हो कि हमारी गाड़ी की जो आवाज़ है थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, वो इस सिलेंसर वॉशर की वजह से ही है। और आप अगर गौर करें तो आप सिलेंसर की जो कॉलर है उसके ऊपर हल्का सा ब्लैक डॉट भी देखेंगे, जो कार्बन टाइप होता है ना, एग्जॉस्ट गैसेस में से निकलती हैं। ये उसी की वजह से, क्योंकि हमारा जो सिलेंसर है वो लीक है यहाँ से। तो ये सिलेंसर के दो मेन बोल्ट होते हैं जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ सिलेंसर हमारा लगा होता है। इसके ऊपर हम WD-40 पहले स्प्रे कर लेंगे अच्छी तरह, क्योंकि आप ये देख सकते हैं इनके ऊपर रस्ट भी लगा हुआ है। तो उससे पहले आप खोलने से पहले इसको WD-40 स्प्रे कर लें। इसके बाद आपको ये बोल्ट खोलने के लिए 14 मिलीमीटर की एक सॉकेट की ज़रूरत होगी और इसका एक रॉड। बस बहुत सिंपल है इसको खोलना है सिलेंसर को। लेकिन जो इसके बोल्ट होते हैं ये काफ़ी टाइट होते हैं, इनको ज़रा ज़ोर लगा के ही खोलना पड़ता है, क्योंकि ये मेन सिलेंसर के बोल्ट होते हैं। या आप इस तरह की कोई चाबी रख लें और इस तरह आप ज़ोर लगा लें ताकि जो बोल्ट हैं ये खुल जाएं। तो पहले मैंने चाबी से ज़ोर लगाने की कोशिश की है लेकिन उससे नहीं खुल सका। तो अब ये देखें मैंने रॉड ले ली है, चौरस रॉड, और इंशाल्लाह ताला अब इससे खुल जाएगा। ये देखें, ये हमारा जो बोल्ट है, पहला बोल्ट सिलेंसर का, ये खुल चुका हुआ है और इसको हम लूज़ कर लेंगे। ये हमारा सिलेंसर का दूसरा बोल्ट भी लूज़ हो चुका हुआ है और हमारा जो अब सिलेंसर है देखें बिल्कुल जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है उससे फ्री हो चुका हुआ है। और ये हमने इसकी जो वॉशर है ये निकाल ली है। ये आप वॉशर की हालत देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक हो चुकी हुई है। और ये इसकी न्यू वॉशर है और ये मुझे बाज़ार से 250 रुपये की मिली है। ये आप देख सकते हैं काली भी हो गई है और ये जो इसकी यहाँ से कॉलर है बिल्कुल बारीक हो चुकी हुई है। इसको हम साइड पे रखते हैं और जो न्यू वॉशर है उसको बस आपने सिंपली ये जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर एक कॉलर बनी हुई है, ये देखें, ये जो है इसके ऊपर आपने आराम से इसको रख देना है ऐसे। अच्छा, मेरा जो सिलेंसर है सबसे पहले आप उसको नीचे ना गिरने दें। अगर वो हल्का सा नीचे हो जाए तो मैंने तो क्या किया, मैंने उसको हल्का सा जैक लगाया नीचे से। आप भी इस तरह कर सकते हैं, नीचे से उसको जैक लगा दें तो वो अपनी पोजीशन पे आके उसके साथ बैठ जाएगा वॉशर के साथ। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये देखें मैं नीचे से जैक थोड़ा सा ऊपर करी जा रहा हूँ और वो सिलेंसर जो है बिल्कुल अपनी जगह पे आके बैठ गया। अगर आपका भी सिलेंसर नीचे हो जाए तो आप इस तरह उसको ऊपर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अपनी जगह पे आके सिलेंसर वापस बैठ गया है। अब इसके जो सिलेंसर के बोल्ट हैं इनको हम पहले हाथ से टाइट करेंगे ताकि जो इसकी चूड़ियाँ हैं, थ्रेड्स हैं, वो हमसे ख़राब ना हो जाएं। उसके बाद फिर हम इसको अच्छी तरह कस देंगे।
तो अब दोस्तों ये जो सिलेंसर के बोल्ट हैं इनको हमने रॉड की मदद से ही कसना है और जितना ज़ोर हो सकता है आप लगाएं और इसको टाइट करें, क्योंकि जब इंजन ने थोड़ी बहुत वाइब्रेशन करनी होती है तो उस वाइब्रेशन से ये बोल्ट लूज़ भी हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम जितनी ताकत आपसे लग सकती है इनको टाइट कर दें। अच्छा दोस्तों, हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली अब और फिटिंग भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। और अब आपने इस बात पे गौर किया होगा कि हमारी जो आवाज़ है वो पहले से और ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ। जब आपने ये वॉशर लगानी है तो इसने अपनी जगह बनानी, यानी इसने अपना सिलेंसर के मुताबिक मुँह बनाना है, उसके राउंड के मुताबिक। तो आपने क्या करना है, गाड़ी को थोड़ी देर आपने स्टार्ट रखना है, या हो सकता है तो आप एक कोई चक्कर लगाएं गाड़ी का करीब से ही कोई, ताकि जो आपका जो सिलेंसर है वो थोड़ा हीटअप हो जाए और जो आपकी ये जो वॉशर है ये हमेशा गर्म होके प्रॉपर सील बनाती है अपनी सिलेंसर के गिर्द। तो अभी हम इसको गाड़ी को स्टार्ट रखेंगे ताकि हमारी जो वॉशर है वो प्रॉपर अपना एक सील बना ले। और जब ये गर्म हो जाएगी एक दफ़ा फिर कसाई करनी है इसके सिलेंसर की बोल्ट्स की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।